तेरा मेरा रक्षाबंधन। इतनी बार तुम्हारी माँ और बाबा से ने तुम्हें समझाया था कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, और तुम्हारे उस नौकर शिवा ने भी तुम्हें मेरे खिलाफ सबूत दिखाया था। रिमेंबर? मैं अच्छे से जानू कि वो छोरा आपके लायक है, और जब हमारी बात पे विश्वास ना हो तो सबूत दे दो। कभी कभी ना बड़ों की बात ना मानने का नतीजा बहुत बुरा होता है। एंड यू नो व्हाट, तेरी जैसी 56 लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती है, और अब तू इस खाली सड़क पे रोते रोते अपने मौत के लिए किसी गाड़ी का इंतजार कर। कल सुबह तक तेरी लाश तेरे घर पे होगी, और तब तक मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। एंड थैंक यू सो मच बेबी, मेरे लिए अपना घर लूटने के लिए। जैसे मेरे फादर का बिजनेस है, ठीक उसी तरह तुम्हारे बाबा साहब में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। उस दौलत पे हाथ मारो और उस तिजोरी को खाली करो। सैंडी अगर अच्छा छोरा होता ना तो मैं तेरी शादी खुद उससे करवाती। अरे सर की कसम बेटा, हम नहीं चाहते कि तू किसी दुख या तकलीफ से गुजरे। आपके जैसे कई सारी छोरियों ने अपने प्यार के छुट्टे जाल में फंसा रखा है, और उनसे पीसे और गहने ऐंठता रहता है, और जब पीसे खत्म हो जाते हैं ना तो यूं ही उनको बीच रास्ते छोड़ के चला जाता है। अब आप खुद ही फैसला कर लो कि क्या ये छोरा इस लायक है कि आप इसके लिए अपनी जान देते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि ऐसे लड़कों के लिए ना अपने दिल को इतनी ठेस ना पहुंचाओ। मालिक साहब जी, वो लोग बस से शहर छोड़ने की सोच रहे हैं। हम अभी के अभी बस अड्डे पहुंच रहे हैं। जैसे ही छोरी हाथ लगे खींच के मंडप पे ले आना उसे। जी। शिवा, याद है ना तन्ने, तूने हमारे से वादा किया है, कणक हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, हमारी इज्जत का सवाल है। जी। छोटी महिम साहब, आप ठीक हैं? मैं पहले उसके मेढ़े सैंडी की चाल समझ गया था। तलाशी लेने उसके कमरे में गया था मैं, तब मैंने क्या देखा कि उसने दिल्ली भागने के लिए सिर्फ एक ही टिकट निकलवाई है, जिसके बाद मैं समझ गया कि
कि वो आपने बहुत बड़ा वाला धोखा देने वाला है। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं शिवा। मेरे बाप बाबा साहब की बात न मानी, खुद भी इतना बड़ा धोखा खाया, उन्हें भी चोट दी। गलती तो किया आपने, पर कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने बचा लिया आपने आज। इसका मतलब आप सब मिलकर हमसे झूठ बोल रहे थे। सच ये है कि आपकी बेटी आपकी नाक काटकर भाग गई है। भाई साहब, दादी, छोटी मेमता अब गलत ना है, बस वो थोड़ी गुस्से वाली है। जानो, पर जब हालात दुश्मन बन जाते हैं तो इंसान पीस ही जाता है। आपकी बेटी के चाल चलन के किस्से हम तक पहुंच चुके थे। किसी लड़के वालों के आगे अपनी बेटी की जगह अपनी नौकरानी को बिठा के आपने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। हमने उसे अफवाह समझकर बहुत बड़ी गलती की। अब समझे कि आपकी बेटी कितनी चरित्रहीन है। अब आप क्या खड़े हैं? क्या बचा है अब? चलिए। समधन जी, हमारी बात सुनो समधन जी। चलो बेटा सिद्धार्थ, उठो। बहन जी, ना हमारी छोरी ऐसी ना है, वो नादानी में उससे भूल हो गई। गलती आपने की है। बदनामी होने से पहले अपनी छोरी को ब्याह के आप उससे मुक्ति पाना चाहते थे। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे बेटे पर क्या बीतेगी जब शादी के बाद उसको आपकी लड़की के कुकर्म के बारे में पता चलेगा। आप लोगों ने सोचा कि शादी होने के बाद हमें जब इस बात का पता चलेगा तो अपनी इज्जत की खातिर हम चुप रहेंगे। इस बात का फायदा उठा के आप लोगों ने हमें धोखा देने की कोशिश की। रतन सिंह जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माफी चाहूंगी, पर राणा रतन सिंह, पूर्णिमा और यहाँ खड़े किसी का भी इरादा ना था कि आपके साथ छल कपट करे। बस वो तो चाहते थे कि आपके समझदार छोरे के साथ अगर उनकी छोरी मिल जाएगी तो उसे भी सही गलत, सच्चे झूठे सबकी परख हो जाएगी। और इतना चाहना किसी भी माँ बाप के लिए गलत ना है। भाड़ में गई इनकी सोच। इन्होंने अपनी चालाकी की वजह से अपनी इज्जत तो मिट्टी में मिलाई ही, साथ में हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारी इज्जत हमारी शान है और अगर उसमें कोई हाथ डालेगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने सोच कैसे लिया कि ऐसी लड़की को हम अपने घर की बहू बनाएंगे? घर चलिए, राणा साहब जी और बड़ी मेम साहब दोनों बहुत परेशान हैं। आइए। तुम्हारे कारण किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। पूरे राणा खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। छोटे मालिक, छोटी मेम साहब को अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। ये उनकी हालत ठीक ना है। बेटी हमारी आपसे, अभी आप रहने दो। उसने कभी मुझसे प्यार किया ही ना था भाई साहब। शिवा सही था। मेरे जैसे पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जिनको उसने फंसा के रखा है।
गया वो सब लेकर, गहने, पैसे, और मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ के भाग गया वो भाई साहब। अपनी बिरादरी में आपकी छोरी का ब्याह तो होने से रहा, और कहीं हुआ भी तो हम होने ना देंगे। आपने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है, अब हम भी देखते हैं कि आपकी छोरी की बदनामी को कौन बचाता है। चलो बेटा सिद्धार्थ, तमाशा बहुत हो गया, आप सब लोग भी चलो। नहीं हुकुम, नहीं हुकुम, मैं हाथ जोड़ू, बारात पाछी मत ले जाओ। अगर बारात दरवाजे से वापस लौट गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा हुकुम। मैं कनक की तरफ से सारे से हाथ जोड़ के माफी मांगू हुकुम। वो बच्ची है, दादाड़ी में गलती कर बैठी, वो बस किसी भी पल कनक को वापस लेकर आते ही होंगे हुकुम। मैं हमारी पगड़ी तुम्हारे पैरों में रखूं हुकुम। बारात पाछी मत ले जाओ। साहब जी, हमारे राणा बापूसा की शराफत और सच्चाई तो सारी दुनिया जानती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप बारात वापस ना ले जाइए। चलो सब लोग। सब खत्म हो गया रे शिवा। हमारी आन बान शान सब पर लात मारकर लड़के वाले बारात वापस ले गए। हमारा नाम मिट्टी में मिल गया। राणा रतन सिंह आज खत्म हो गया शिवा, खत्म हो गया। बारात लौट गई। रतन साहब, डॉक्टर को बुलाओ। ये छोड़ो मुझे, जाने दो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। इतनी हिम्मत! छोटी मेम साहब ने इतना बड़ा धोखा दिया तूने। आज तू मरेगा, आज तेरी जान जाएगी। गोली मत मारो मुझे। अपनी आखिरी सांस नहीं गिन ले। रुक जा शिवा, इसको जान से मार के हम सबको मुसीबत में डाल देगा तू, और कनक की पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। और इसका पुलिस के हाथों वो हाल करवाऊंगा कि भूल जाएगा कि धरती पे पैदा भी क्यों हुआ। समझ, लेके जा इसे। शिवा, अपना आदमी और बैग और कनक को लेकर घर तक पहुंच। मैं सबर के साथ सैंडी को पुलिस के हवाले करता हूँ। जरूर फोन कॉल करना है मुझे हाथों पे। रोको, थोड़े पकड़ो, जाओ जाओ जाओ, पकड़ो।
क्यों किया तूने ऐसा? क्यों छोड़ा उसने? जवाब दे। तू पागल है क्या? देख, मैंने नहीं छोड़ा उसे, तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। वो अपना हाथ छुड़ा के भाग गया। मैंने देखा तूने अपनी पकड़ खुद छोड़ी और अब मुझसे झूठ बोल रहा है। तेरे अपनी औकात भूल गया क्या तू? ये हमारा दोस्त है, इसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई थारी? अपना दोस्त है तो आप खुद पूछिए इससे कि सैंडी को जाने क्यों दिया। मैंने खुद देखा है। अरे मैंने कहा ना, मैंने नहीं जाने दिया उसे। जो हुआ वो अचानक हुआ, अपना हाथ छुड़ा के भाग गया यहाँ से। झूठ बोल रहा है तू। बस कर शिवा, इसने बोला ना गलती से छूट गया हाथ। समझ में नहीं आता था ना? लो भाई साहब, वो सैंडी हाथ से निकल गया। शिवा, तो अपने आदमियों के साथ कड़क को घर लेके जा। नर्स अमर सैंडी को ढूंढ के आते हैं। कोई फायदा ना है, अब वो आपके हाथ न लगने वाला, क्योंकि आपके दोस्त ने खुला भागने का मौका दे दिया उसने। चलो चल समर। देखिए, इन्हें माइल्ड एंजाइटी अटैक आया है, फुल चेकअप करना होगा। आज के लिए मैंने दवाई दे दी है, आप सुबह होते ही इन्हें हॉस्पिटल ले आइए। खतरे की कोई बात नहीं ना डॉक्टर साहब? आप हॉस्पिटल लेके आइए। जी जी, आइए। पूर्णिमा, जीजी, बड़ी बिम्सा। पूर्णिमा, संभाल अपने आप को। ले, जला दे हम दोनों को, जैसे इस खानदान की इज्जत को तूने आग लगाया है। जब तुम पैदा हुई थी तो मुझे लगा था कि घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन मुझे क्या पता था ये ऐसी कलंकिनी को जन्म दिया है मैंने। अरे पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई तू? और अब क्यों आई है? हाँ, जाओ उस लुच्चे छोकरे के साथ और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी। तू इस लायक नहीं है कि हमारा प्यार मिले तुझे। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, तेरी माँ तुझे बद्दुआ देती है कि तू जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगी। आज से मैं उस दिन को कोसूंगी जिस दिन तू पैदा हुई थी। भगवान करे दुश्मन को भी ऐसी औलाद ना हो। बस कर जाओ जीजी, संभालो अपने आप को। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, तू जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगी। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, तू जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगी। शिवा, शिवा रोक उसको। अरे कुछ करना बैठे वो, रोक।
यकीन नहीं हो कि किसी का प्यार बात रखा। तेरी जैसी 56 लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, तू जिंदगी में कभी खुश नहीं रहे। जिस दिन तू पैदा हुई थी, भगवान करे दुश्मन को भी ऐसी औलाद हो। छोटी मेम साहब, छोटी मेम साहब दरवाजा खोलिए। आपको आपके परिवार का वास्ता, कोई गलत कदम मत उठाइएगा। छोटी मेम साहब देखिए, सब आपसे नाराज हैं पर आपसे प्रेम भी बहुत करे हैं। मेम साहब दरवाजा खोलिए। छोटी मेम साहब दरवाजा खोलिए। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पीछे छोटी मेम साहब, यो के करने जा रही थी आप? बावरी हो गई है के? तू तो सब जानता है ना शिवा। मरने दे मुझे, नहीं जीना है मुझे अब। थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप को भी और अपने परिवार को भी, सब ठीक हो जाएगा। शिवा,